बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है खैरियत से होंगे। एक नई स्कॉलरशिप लेके आया हूँ मास्टर्स वालों के लिए जो फ़्रांस के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं। मुख्तलिफ प्रोग्राम ओपन हुए हैं। प्रीवियस जो मैंने वीडियो बनाई थी वो आईफेल स्कॉलरशिप्स के लिए मैंने बनाई थी, उसमें आप अप्लाई कर सकते थे। लेकिन ये जो स्कॉलरशिप है ये फ़्रांस की दूसरी स्कॉलरशिप है जिसका नाम है फ्रांस एक्सीलेंस स्कॉलरशिप फॉर पाकिस्तानी स्टूडेंट। इसमें आप फुली फंडेड स्कॉलरशिप पे अप्लाई कर सकते हैं। मुकम्मल तरीका गाइड करूँगा इंशाल्लाह। आप इस वीडियो को देखें और इस वीडियो को देख के आप अप्लाई कर सकते हैं। जो रिक्वायरमेंट्स है और जो जो प्रोग्राम इसमें रिक्वायर्ड हैं, जो मेंशन किए गए हैं, उसमें ही आप अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए वीडियो को आखिर तक देखें। कुछ लोग सवाल पूछ रहे जाते हैं कि इसके अंदर ये वाला प्रोग्राम है, ये वाला है, ये नहीं है। तो मैंने ऑलरेडी इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन इंशाल्लाह मैं ऑलरेडी इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करूँगा, ताकि आप ये वीडियो देखें। उसके बाद आपका कोई ऐसा सवाल हो जो मैं इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन ना कर सका तो फिर आप पूछिएगा, तो मैं आपको इंशाल्लाह ज़रूर टाइम दूंगा और ज़रूर मैं आपको मैसेज करूँगा। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर आप अप्लाई करवा सकते हैं मुझसे। +9232981391 याद रहे कि ये स्कॉलरशिप जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ मास्टर्स के लिए है, पीएचडी के लिए नहीं है। और ये जो है फ्रांस के ऑफिशियल पोर्टल पे है, कैंपस फ्रांस पे, जिसमें सिर्फ पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं या यूरोपियन के अंदर हैं। हो सकता है कि किसी और कंट्री के भी हों, लेकिन फ़िलहाल जो है ये पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए ही अनाउंस की गई है, जो मेरे इल्म में है। लेकिन जाहिर सी बात है, कैंपस फ्रांस जो है वो हर कंट्री के अंदर उसका पोर्टल है, तो उस पर आप जाके देख सकते हैं कि क्या उस कंट्री की ने भी ये ऑफ़र किए हुए। मास्टर जो प्रोग्राम है वो जो ओपन है वो मास्टर्स प्रोग्राम इन वन हेल्थ, बायोमटेरियल, सिविल इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर साइंसेज, इंटरनेशनल इकनॉमिक्स, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फॉर इन्वायरमेंट एंड एनर्जी इंजीनियरिंग। अप्लाई की तारीख जो है वो 30 नवंबर है। इससे पहले पहले आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑल द इंफॉर्मेशन ये जो है इस पे मौजूद है। अब याद रहे कि ये कैंपस फ्रांस का ऑफिशियल पाकिस्तानी पोर्टल है, जिससे मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। ये है कैंपस पाकिस्तान डैट कैंपस फ्रांस .org का फ्रांस एक्सीलेंस पाकिस्तान स्कॉलरशिप क्लाइमेट चेंज, ठीक है। अप्लाई करने की जो डेडलाइन है वो है 30 नवंबर। 30 नवंबर से पहले पहले आप अप्लाई कर सकते हैं। और फ्रांस के अंदर मास्टर 1 और मास्टर 2 है। मास्टर 2 वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं जो ऑलरेडी मास्टर 1 का 1 साल गुजार चुके हैं और दूसरा साल अप्लाई करना चाहते हैं। वो मास्टर 2 में अब डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं रिसर्च के लिए। और मास्टर 1 जो है वो 24 महीने का, यानी कि 2 साल का है। अब ये देखेंगे डेडलाइन इज़ अप्लाइड फॉर स्कॉलरशिप 30 नवंबर। इसी तरह मस्ट अप्लाई थ्रू इट्यूडियस ऑन फ्रांस, ठीक है। ये स्टडी इन फ्रांस जिसमें इंग्लिश को कहते हैं, फ्रांस में इसको इट्यूडियस ऑन फ्रांस पर जो पोर्टल है, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। जो दूसरी उस पर जाके अपने अकाउंट वगैरह बनाना है और अप्लाई करना है। और उसके अलावा IMT, INP, NESTP इसकी ये पोर्टल है, ठीक है। ये एक है IMT और ये है IMP और ये है आपका INMP और ये है आपका ESTP। ये सारे पोर्टल मैंने आपके साथ ओपन किए हुए हैं। आपको मैं बताऊंगा ये पोर्टल का लिंक आपको कहाँ से मिलेगा, ठीक है। ये जो स्कॉलरशिप है पाकिस्तान डिग्री प्रोग्राम फॉर फ्रांस एक्सीलेंस स्कॉलरशिप क्लाइमेट चेंज, जिसके अंदर सबसे पहला जो प्रोग्राम आता है MSc प्रोसेस एंड बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, ट्रैक मैनेजमेंट तो एनवायरनमेंट एंड एनर्जी इंजीनियरिंग। इसके अंदर ये प्रोग्राम है, ठीक है। इसको अप्लाई कर, इसकी डिटेल आप देखेंगे, इसको आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको मेंशन डिटेल मिल जाएगी कि कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अंदर जो डिसिप्लिन है, जो प्रीवियस डिग्री है, वो किसने किस किस में अप्लाई की हुई है, अब ये सारी डिटेल यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। ये प्रोग्राम आपके सामने आ गए। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, वीडियो को लंबा नहीं करते। अप्लाई करने के लिए आपको 2 पोर्टल पे अप्लाई करना होगा। ओनली एप्लीकेशन सबमिटेड ऑन द 2 प्लेटफॉर्म विल बी एलिजिबल। पहला जो है वो इट्यूडियस ऑन फ्रांस है, प्लस डायरेक्टली टू द यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी का लिंक ये है। इस लिंक को आप ओपन करेंगे तो ये लिंक आपके पास ओपन हो जाएगा। इस लिंक पे जाके आपने ये आप नीचे जाएंगे और यहाँ पे एडमिशन, और यहाँ पे आपको ये आ जाएगा, इधर आपको आ जाएगा। इसको डाउनलोड करेंगे तो यहाँ से भी आपको लिंक मिल सकता है, लेकिन आपको यहाँ पे आएंगे तो इसका लिंक आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। और ये यहाँ से मिल जाएगा आपको, ठीक है।
हाउ टू अप्लाई फॉर मास्टर स्टडी या फिर एडमिशन फॉर मास्टर स्टडी, यहाँ से आपको इसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। और फिर दूसरा जो प्रोग्राम है मास्टर्स ऑफ साइंस इंजीनियरिंग और मास्टर मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग मास्टर, और इसी तरह बायो मटेरियल प्रोग्राम, ये मास्टर्स 2 है, सिर्फ रिसर्च के लिए। इसके अंदर मास्टर 1 नहीं है, यानी कि 12 मंथ का प्रोग्राम है, इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें भी आपने 2 प्लेटफॉर्म में अप्लाई करना होता है, ठीक है। पहला ट्यूटोरियल्स ऑन फ्रांस और दूसरा जो है डायरेक्टली टू यूनिवर्सिटी का लिंक आपको यहाँ मिल जाएगा। तीसरा प्रोग्राम जो है मास्टर्स इन एग्रीकल्चर और फूड साइंसेज इन्वायरमेंट एंड न्यूट्रिशन, ये भी मास्टर 1 प्लस मास्टर 2 है। इसमें आपका फ़ायदा ये है कि आपने सिर्फ इस पे ट्यूटोरियल्स ऑन फ्रांस पे ही अप्लाई करना है इसका। और इसके अलावा फिर आपके पास आ जाता है चौथा प्रोग्राम 1 हेल्थ एनर्जी मास्टर्स, ये सिर्फ मास्टर्स 2 है, मतलब 1 साल का प्रोग्राम है। इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्ट ट्यूटोरियल्स ऑन फ्रांस पे। उसके अलावा आता है 5वां प्रोग्राम जिसमें इंटरनेशनल इकनॉमिक्स है। इसके अंदर 2 पोर्टल हैं, इसके अंदर भी आपने सिर्फ फ्रांस की पोर्टल पे अप्लाई करना है। उसके बाद आता जाता है 6ठा प्रोग्राम सिविल इंजीनियरिंग वालों का, मास्टर 1 इस मास्टर 2 दोनों है, ये आपने दोनों पोर्टल पे अप्लाई करना है, एक ट्यूटोरियल्स ऑन फ्रांस पे और आपने जाके दूसरा जो है यूनिवर्सिटी का लिंक है। ट्यूटोरियल्स ऑन फ्रांस का मैं आपको बता देता हूँ, ये इनका ऑफिशियल जो है वो स्टडी इन फ्रांस का पोर्टल है। इस पोर्टल पे आके आपने अप्लाई करना है, ठीक है। यहाँ पे आई एम साइनिंग अप, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे अपने अकाउंट वगैरह क्रिएट करना है, आपका ईमेल आएगी, इसको वेरीफाई करना है, फिर आपने जाके इसमें अप्लाई कर देना है। ये है पहला तरीका। और फिर जो दूसरा पोर्टल है वो आपको लिंक यहाँ से मिल जाएगा, इस लिंक पे आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें बेनिफिट्स की बात करें, ट्यूशन फ़ी है, मंथली लिविंग अलाउंस है, 1 रिटर्न एयर टिकट है पाकिस्तान, स्टूडेंट वीज़ा है, ठीक है। और ट्यूटोरियल्स ऑन फ्रांस फ्री फी वेवर है, ठीक है। और अपॉन रिक्वेस्ट आफ्टर बीइंग अवॉर्डेड विद द स्कॉलरशिप, ठीक है। सोशल सिक्योरिटी है, असिस्टेंट टू द फाइन अफोर्डेबल प्रायोरिटी, ठीक है। सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी फ्री फ्रेंच लैंग्वेज क्लासेस बिफोर डिपार्चर टू द फ्रांस, ठीक है। और इसी तरह अप्लाई के लिए 30 नवंबर लास्ट डेट है, अप्लाई थ्रू ट्यूटोरियल्स फ्रांस, ठीक है। और BA पाकिस्तानी नेशनल, मास्टर्स के लिए जो एज है वो मैक्सिमम 28 होनी चाहिए, होल्ड 4 ईयर बैचलर डिग्री और बी करंटली इनरोल इन द 4th ईयर, ठीक है। GPA जो है वो 3 होना चाहिए, पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय HEC, हैव नो मोर देन 2 years गैप आफ्टर बैचलर, ठीक है। नॉलेज ऑफ फ्रेंच बट नॉट मैंडेटरी, अगर आपके पास है तो ठीक है, वह नहीं तो उसके बगैर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा प्लीज़ नोट इफ़ यू अप्लाई फॉर 2 years सेकंड मास्टर देन रिन्यूअल, ठीक है। अब इसमें एक ये क्राइटेरिया है कि अगर आपकी स्कॉलरशिप लग जाती है और मास्टर 1 आपका प्रोग्राम है, तो मास्टर 2 जो में जाने के लिए, मतलब सेकंड ईयर में आपको जाने के लिए आपके जो फर्स्ट ईयर के सारे एग्ज़ाम हैं वो पास होने ज़रूरी हैं, तब आपको सेकंड ईयर की स्कॉलरशिप मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। ऑनलाइन एप्लीकेशंस, ठीक है। मस्ट अप्लाई डायरेक्टली टू फ्रेंच यूनिवर्सिटी थ्रू द ट्यूटोरियल्स ऑन फ्रांस प्लेटफॉर्म फॉर INMP application must be also submitted on their respective प्लेटफॉर्म, ठीक है। पहले तो ये यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है, ठीक है। एक तो आपने इन यूनिवर्सिटीज़ पे जाके अप्लाई करना है, और सेकंडली ट्यूटोरियल्स ऑन फ्रांस पे जाके आपने ये यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करके उन पे आपने अप्लाई करना है, ठीक है। क्लोजिंग डेट जो है वो 30 नवंबर है, और ठीक है। प्लेटफॉर्म स्टूडेंट में अप्लाई फॉर अप टू 7 प्रोग्राम बट ओनली द लिस्टेड डिग्री आर एलिजिबल फॉर द फ्रांस एक्सीलेंस स्कॉलरशिप क्लाइमेट स्कॉलरशिप, ठीक है। वही प्रोग्राम आप एलिजिबल हैं जो प्रोग्राम इधर ऊपर इन्होंने मेंशन किए हुए हैं। उसके अलावा आप कोई और प्रोग्राम सेलेक्ट करते हैं तो फिर नहीं होगा, ठीक है। ये देखें यहाँ पे इंटरनेशनल इकनॉमिक्स यूनिवर्सिटी द लिली, और इसी तरह मास्टर 1 हाल, इसमें यूनिवर्सिटी मेंशन नहीं है तो आप किसी भी अप्लाई कर सकते हैं। याद रहे कि वो प्रोग्राम सेलेक्ट करेंगे जो ऑलरेडी इसमें मेंशन है, उसके अलावा आप प्रोग्राम सेलेक्ट नहीं कर सकते। उसके अलावा नीचे बात करें तो इसकी जो है एप्लीकेशन फ़ी है, अगर आपके जो पहले इसमें आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करेंगे, ठीक है। आपके अगर डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाते हैं फिर आप फ़ी अदा करेंगे, ठीक है। मिसाल के तौर पे आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए और अपलोड होने के बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर देता है कैंपस फ्रांस, तो फिर आपको 30,000 पे करने पड़ेंगी। अगर आपके वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, आपके डॉक्यूमेंट्स कम है, तो फिर आपको
30,000 पे नहीं करने पड़ेंगे। फिर उसके बाद आपका जो है वो कैंपस फ्रांस वाले इंटरव्यू लेंगे। इंटरव्यू के बाद फिर आपकी जो एप्लीकेशन है वो यूनिवर्सिटीज़ को सेंड हो जाएगी। फिर यूनिवर्सिटीज़ पे डिपेंड करता है कि आपको एक्सेप्ट करती है या रिजेक्ट। अगर आपको यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट कर लेती है तो फिर आप फ्रांस एक्सीलेंस स्कॉलरशिप्स के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और पब्लिकेशन ऑफ रिज़ल्ट जो है वो मई 2026, और इसकी जो डेडलाइन है 30 नवंबर है। ठीक है, और इसमें जल्द से जल्द अप्लाई करें। थैंक यू सो मच।